गुरुप्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरुप्यारी साथ संगत जी, आज की साखी है बड़प्पन के बारे में। तो बड़प्पन क्या है? उम्र, पद। जिसका ऊंचा पद है, क्या वो बड़ा है, या जिसकी उम्र ज्यादा है वो बड़ा है? अक्सर करके हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज के अंदर ऐसा होता है कि जिन लोगों के पास समझ की कमी होती है और सिर्फ उम्र होती है, तो वो अपनी उम्र को एक जरिया बना के कहते हैं कि तुमसे ज्यादा तजुर्बा हमें है। लेकिन ऐसा नहीं होता। उम्र का बड़प्पन से कोई लेना देना नहीं है। अगर सही मायने में कोई बड़ा है तो वो अपने कर्मों से बड़ा है, चाहे वो उम्र में छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे ऊंची जाति का हो चाहे कैसी भी जाति का हो, चाहे वो ऊंचे पद का हो चाहे वो नीचे पद का हो। तो गुरुप्यारी साथ संगत जी, आज की साखी हमें अब के जो हमारा करंट जीवन चल रहा है उसमें अक्सर करके सबके सामने ये प्रॉब्लम आती है। तो आज सबके मन से ये भ्रम दूर हो जाएगा। जो लोग खुद को बड़ा समझने की भूल करते हैं, खुद को पहले रखते हैं, वो लोग सबसे छोटे होते हैं। जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और स्वार्थी होते हैं और खुद की उम्र का, अपने पद का हवाला देते हुए जब कहते हैं कि हम बड़े हैं, उनसे ज्यादा तुच्छ नीचा इंसान इस पूरे संसार में, तो क्या ब्रह्मांड में कोई नहीं है। और जो इंसान किसी भी पद पे हो लेकिन उसके विचार अपने लिए बाद में, औरों के लिए पहले हैं, चाहे खुद की छत से पानी टपक रहा और खुद के सोने के लिए जगह ना हो, लेकिन वो खुद दूसरों के लिए सोचे, वो इंसान सही मायने में बड़ा है, चाहे वो उम्र में छोटा हो, चाहे पद में नीचा हो, चाहे किसी भी हालत में हो इस दुनिया में। तो गुरुप्यारी साथ संगत जी, सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है जुटफान की रणभूमि में। जुटफान की रणभूमि में घोर युद्ध करते हुए फौज के प्रधान अफसर, यानी कि जो सबसे सीनियर ऑफिसर थे, सर फिलिप सिडनी, बुरी तरह घायल हुए। उनका पूरा नाम था फिलिप सिडनी। वो युद्ध में बहादुरी से लड़े कि दुश्मन की एक गोली उनकी जांग में आकर लग गई, जिससे वहां की हड्डी के 2 टुकड़े हो गए। घोड़े को लौटाकर वो अपने कैंप में आए। घाव में से खून इतनी तेजी से निकल रहा था कि उनके बचने की कोई आशा नहीं थी। कैंप में पहुंचते पहुंचते सर फिलिप घोड़े पर से गिर पड़े। बेहोशी से होश आया तो उन्होंने इशारे से पानी मांगा। तलाश के बाद पानी लाया गया और फिलिप के हाथ में दे दिया गया। पानी होठों तक ही जाने पाया था कि उनके कानों में एक दूसरे सिपाही की आवाज आई, जो दूर घायल पड़ा था और पानी पानी चिल्ला रहा था। फिलिप ने गिलास को अपने होठों से अलग हटा दिया और कहा, इसे उस सिपाही को पिला दो। उनसे आग्रह किया कि आप अफसर हैं। आपका मूल्य एक साधारण सिपाही की अपेक्षा अधिक है, इसलिए आप ही पानी पीजिए। फिलिप ने कहा, मेरा मूल्य इसलिए ज्यादा है कि मैं अपने सिपाहियों को सच्चे दिल से प्यार करता हूँ और उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ से बढ़ के समझता हूँ, ना कि इसलिए कि मैं बड़े पद पर हूँ। अगर ये बात मुझ में ना रहे तो फिर किस तरह से मुझे बड़ा कहा जाएगा। मुझे एक सिपाही से बड़ा समझा जाता है, इसलिए मेरा बड़प्पन इसी में है कि मैं इस सिपाही को पानी दे दूं। उनकी आज्ञा के हिसाब से वो गिलास सिपाही के पास पहुंचा दिया गया। सर फिलिप सिडनी कुछ मिनटों के बाद स्वर्ग से धार गए, पर उनका बड़प्पन अभी तक जीवित है। तो गुरुप्यारी साथ संगत जी, इसे कहते हैं बड़प्पन। जो खुद बड़ा होते हुए भी, बड़े पद पर होते हुए भी
अपने बारे में ना सोचे और दूसरों के बारे में पहले सोचे। आज की दुनिया में इंसान इतने गिर चुके हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, उनके सामने छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं ना, लेकिन वो उनके बारे में नहीं सोचते। कहते हैं भगवान का रूप होते हैं वो, क्योंकि वो निश्चल होते हैं, निष्पाप होते हैं, उनके मन में कोई मैल नहीं होती, इस दुनिया के गंदे रंग में नहीं रंगे होते वो। तो ऐसे लोगों को भी देखा है मैंने, जो उन मासूमों की भी कदर नहीं करते और तब भी अपने बारे में ही सोचते हैं कि मेरा स्वार्थ पहले पूरा होना चाहिए, मुझे सब कुछ पहले मिलना चाहिए, इस दुनिया का सारा सुख मुझे मिलना चाहिए, तो मैं कोई काम करूंगा या मैं तो कोई काम करूंगी। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं मैंने दुनिया में कि पहले सब कुछ मुझे मिल जाए, फिर जिसको देना है दे लेना। हाँ, और उसके ऊपर तो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि मुझे मिल जाए, सिर्फ मुझे ही मिल जाए, बाकी किसी को भी ना मिले। तो जिन सर की मैं बात कर रही हूँ, आज जिनकी साखी मैं आपको सुना रही हूँ, जो अमर हो चुके हैं, वो जानते थे कि अगर उनको पानी नहीं मिला तो उनकी मौत हो सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने सिपाहियों को वो पानी दिया। उन्हें लगा कि मेरा सिपाही नहीं मरना चाहिए, फिर मैं कैसे उनका सीनियर हुआ। जो मैं उनकी जान नहीं बचा पाया तो फिर काय बात का सीनियर। मेरा सीनियर का पद भी तो इसीलिए है कि मैं उनकी जान बचा सकूं, उनकी रक्षा कर सकूं। जिस तरह से भगवान इस दुनिया में माँ बाप को बच्चे की देखभाल के लिए भेजते हैं, और अगर माँ बाप ही बच्चे से पहले खुद को रखेंगे तो वो काय बात के माँ बाप हुए। आजकल ऐसे भी माँ बाप हैं, रिश्तों को जैसे बदनाम करके रख दिया है। भगवान ने बहुत पवित्र रिश्ते बनाए थे, कर्मों के हिसाब से ही बनाए थे भगवान ने रिश्ते, लेकिन उन रिश्तों को भी अपवित्र कर दिया है। जो कभी भवसागर से तरने का मार्ग हुआ करते थे, उन रिश्तों को भी अपवित्र बना दिया लोगों ने। इतने खूबसूरत रिश्ते होते थे, भगवान खुद इंसानी रूप में किसी के बेटे बन के आए थे, भगवान श्री कृष्ण। तो उन्होंने इन रिश्तों को इतना खूबसूरत बनाया था, लेकिन इंसान ने हर रिश्ते को मैला बना दिया है। हर कर्म को, जो उसके मैले कर्म के हिसाब से इस जन्म में उसको रिश्ते मिले, उनको भी मैला करता जा रहा है। ना जाने कितनी गंदगी कमाना चाहता है और ना जाने कितने नर्क भोगना चाहता है। वो अपने सुख, अपने ऐशो आराम में इतना मशगूल हो गया है आज का आदमी कि खुद के अलावा उसको कुछ सोचता ही नहीं है। किसी को मार के खा जाएंगे। आज का ऐसा इंसान हो गया कि किसी को अगर मार के भी खाना पड़े ना, तो वो मार के भी खा जाएंगे। इतने घटिया लोग हो चुके हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की जो साखी थी, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था आपके साथ शेयर करने का, कि आपके सामने आगे से कोई भी इंसान अपना आपको बड़ा कहे ना, तो उसके कर्म जरा उसको गिना दीजिएगा। और अगर आपको पता है कि आपके गिनाने के बाद में भी वो नहीं मानेगा, तो चुप रह के वहां से साइड हो जाइएगा। ये बात आपको पता है ना कि वो उम्र में बड़ा होने के बाद में भी तुच्छ है, तो बस दूर हो जाइए, दूरी बना लीजिए। शब्दों की दूरी बना लीजिए, मन की दूरी बना लीजिए, बस इतना ही काफी है। बड़ा वही जो खुद से पहले औरों का सोचे, और सबसे नीच वही जो औरों से पहले खुद का सोचे। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें, और परिवार में सबको बराबरी का हिस्सा माने। ये ऊंच और नीच वहां पर ना चलाएं।
गृहस्थ आश्रम में सबको बराबर का हिस्सा दें, चाहे वो बच्चा है, चाहे माता पिता है, चाहे पति पत्नी है, चाहे बहन भाई है, सबको बराबरी का दर्जा दें। सबको। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। अपने मुस्कुराहट की मिठास पूरी दुनिया में फैलाते रहिए।